तक को भी चुराना पसंद करते हैं, ताकि वो इनका यूज करके आपके मिलने वालों को स्कैम ईमेल और मैसेजेस सेंड कर सके और उनको भी हैकिंग का शिकार बना सके। ओके, सो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं साइबर क्राइम्स और हैकिंग अटैक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सो गाइज, आज का हमारा पहला फैक्ट है, देयर आर 4.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड इन 2020। सो गाइज, 2020 में पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो 4.5 बिलियन है, मतलब कि 4.5 अरब के आसपास है। जबकि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7 से 8 अरब के बीच है। मतलब कि इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या जो है वो कुल पॉपुलेशन का लगभग 50% के आसपास है। और इतने सारे यूजर्स में से 565.5 मिलियन, मतलब कि 57 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर्स सिर्फ इंडिया में हैं। और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इतने ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स होने की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सब मिलकर कितना डाटा जनरेट करते होंगे। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हैकर्स और स्कैमर्स हज़ारों लोगों को और बिजनेसेस को अपना टारगेट बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2 है गाइज, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, हर 39 सेकंड में कोई ना कोई हैकिंग अटैक होता है और एक दिन में ऑन एन एवरेज 2244 हैकिंग अटैक्स होते हैं। ओके, फैक्ट नंबर 3 है, हर 36 मोबाइल फ़ोन्स में से एक मोबाइल फ़ोन में कोई ना कोई हाई रिस्क ऐप इंस्टॉल रहता है। मतलब उनके मोबाइल में कोई ना कोई ऐप ऐसा है जो उनको इन हैकिंग अटैक्स का शिकार बना सकता है। फैक्ट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सिमनटेक, 2018 में हर रोज़ लगभग 10,573 ऐसे मलिशियस ऐप्स को ब्लॉक किया गया जो किसी मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस के लिए हार्मफुल थे। फैक्ट नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू सिमनटेक, इस तरह के नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स या मलिशियस ऐप्स में से 15% ऐप्स लाइफस्टाइल से रिलेटेड और 7% ऐप्स एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऐप्स होते हैं। हम लोग इनको जाने अनजाने में इधर उधर से अनट्रस्टेड सोर्स या वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये ऐप्स हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं या हमें एंटरटेन कर रहे हैं, पर ऐसे हार्मफुल ऐप्स आपके मोबाइल से इंपॉर्टेंट डाटा की चोरी कर सकते हैं। सो आगे से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल करें तो उसे हमेशा किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करें। फैक्ट नंबर 6, अकॉर्डिंग टू वर्जन वेबसाइट, 2019 में 94% मेलवेयर यानी कि मलिशियस सॉफ्टवेयर्स को सिर्फ ईमेल के जरिए लोगों तक भेजा गया। क्योंकि गाइज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को सही और गलत ईमेल को आइडेंटिफाई तक करना नहीं आता और इस वजह से वो ऐसे एप्लीकेशंस को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हैं और हैकिंग के शिकार बन जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक करें तो पूरा मेक श्योर करें कि ये ईमेल जेन्युइन है या नहीं। बाकी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि आप किस तरह ऐसे फेक मेल्स और मैसेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी इंक्वायरर, 2017 में एटलीस्ट 150 कंट्रीज़ में लगभग 1 लाख ग्रुप्स और 4 लाख कंप्यूटर्स को वानाक्राई नाम के वायरस ने इन्फेक्ट किया था। इसमें ऐसा होता था कि पहले तो हैकर्स लोगों या किसी कंपनी के कंप्यूटर्स को इस वायरस से इन्फेक्ट कर देते थे और उनके कंप्यूटर्स में जितना भी डाटा है उसको लॉक कर देते थे और बाद में उस डाटा को अनलॉक करने के लिए उनसे पैसों की डिमांड करते थे। इस पूरे अटैक में हैकर्स ने लोगों से और कंपनीज से कुल मिलाकर लगभग $4 बिलियन हड़प लिए थे। तो गाइज ऐसे अटैक्स हर दिन होते रहते हैं और इनका मेन रीजन है कंप्यूटर्स की वीक सिक्योरिटी। सो अगर आपको ऐसे अटैक से बचना है तो अपने कंप्यूटर्स को हर पॉसिबल वे में सिक्योर रखिए और अपने डाटा का हमेशा बैकअप रखिए ताकि हैकर्स आपको ना लूट सके। फैक्ट नंबर 8, अकॉर्डिंग टू एसेंचर, 68% बिजनेस लीडर्स को लगता है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क लगातार इंक्रीज हो रही है और 2018 में 62% बिजनेसेस ने फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को एक्सपीरियंस किया। ये फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैकिंग के मेथड्स हैं जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। फैक्ट नंबर 9, अकॉर्डिंग टू वर्जन, ओनली 5% ही ऐसी कंपनीज है जिनके फोल्डर्स प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है। बाकी कंपनीज की वेबसाइट में कोई ना कोई सिक्योरिटी लूप होल है जिससे वो कभी भी हैकिंग के शिकार बन सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पर आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है हैकिंग का सबसे मेन मकसद क्या होता है? सो गाइज, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हैकर्स की सबसे पसंदीदा चीज़ होती है डाटा, वो चाहे किसी पर्सन का डाटा हो या किसी कंपनी का। तो अपना फैक्ट नंबर 10 इसी से रिलेटेड है। तो फैक्ट नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू रिस्क बेस्ड वेबसाइट, सिर्फ 2019 के फर्स्ट हाफ में डाटा ब्रीचेज यानी कि डाटा की सेंधमारी ने लगभग 4.1 बिलियन रिकॉर्ड्स को एक्सपोज कर दिया था।
मतलब कि सिर्फ 6 महीनों में 4 अरब डाटा रिकॉर्ड्स को पब्लिक कर दिया गया। और अगर वर्जन कंपनी की माने तो इन डाटा ब्रीचेज यानी कि डाटा की सेंधमारी में लगभग 71% ब्रीचेज फाइनेंशियली मोटिवेटेड है, जबकि 25% एस्पाइनोज यानी कि जासूसी के लिए होती हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज में हैकर्स डाटा को चुरा के उसे बेच देते हैं या लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। और कुछ डाटा ब्रीचेज किसी कंपनी या किसी देश की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने के लिए, जासूसी करने के लिए की जाती है। फैक्ट नंबर 11, अकॉर्डिंग टू IBM कंपनी 2019 में डाटा ब्रीचेज को आइडेंटिफाई करने में एवरेज 206 दिनों का टाइम लगा। मतलब गाइस डाटा में सेंधमारी होने के बाद उसका पता कंपनी या पर्सन को ऑन एन एवरेज 206 दिनों के बाद पता चला कि उनके सर्वर में कोई डाटा ब्रीच हुआ है, मतलब कोई डाटा लीक हुआ है या डाटा की सेंधमारी हुई है। फैक्ट नंबर 12, अकॉर्डिंग टू वर्जन 43% डाटा ब्रीचेज सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के साथ हुआ। फैक्ट नंबर 13, सो गाइज आप सबको पता होगा कि 2018 में एक बहुत बड़ा डाटा स्कैंडल हुआ था फेसबुक में, जिसका नाम है फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा स्कैंडल, जिसमें कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी डाटा एनालाइजिंग कंपनी है, उसने मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स के प्रोफाइल डाटा को बिना यूजर्स की परमिशन के एक्सेस किया ताकि वो उस डाटा का पॉलिटिकल यूज किया जा सके। और इसमें फेसबुक ने उस कंपनी का साथ भी दिया था। बाद में पता चला कि इस डाटा का अमेरिका और रशिया में इलेक्शंस में प्रमोशन के लिए यानी कि प्रचार करने के लिए यूज किया गया। फैक्ट नंबर 14, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स 2016 में 3 बिलियन यानी कि 3 अरब याहू अकाउंट का डाटा लीक हो गया था। ये अब तक के सबसे बड़े डाटा ब्रीचेज में से एक है। फैक्ट नंबर 15, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 2016 में ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर के 57 मिलियन राइडर्स और ड्राइवर्स का डाटा हैकर्स ने चोरी कर लिया था। और ब्लूमबर्ग के ही अनुसार उबर ने हैकर्स को उस डाटा को डिलीट करने और इस डाटा ब्रीच को छुपाने के लिए पैसे देने की भी कोशिश की। फैक्ट नंबर 16, अकॉर्डिंग टू मैरियट जो कि एक बहुत बड़ी लग्जरी होटल चेन कंपनी है, 2018 में एक बहुत बड़े डाटा ब्रीच में उसके 500 मिलियन यूजर्स के डाटा को लीक कर दिया गया था। अब गाइज हम देखते हैं कि इन बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स में कितना पैसा खर्च किया जाता है और ऐसे डाटा ब्रीचेज की कॉस्ट कितनी आती है। सो इसी से रिलेटेड है अपना फैक्ट नंबर 17, अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी वेंचर साइबर क्राइम से रिलेटेड डैमेज 2021 तक $6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पहुंचने वाला है, जो कि बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ की टोटल इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी अभी $5 ट्रिलियन की है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइबर क्राइम से वर्ल्ड वाइड कितना डैमेज होता है। और गाइस साथ में आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि ये जो इतना बड़ा डैमेज है वो किया जाता है बहुत ही सस्ते मिलने वाले ऐसे हैकिंग टूल से जिनकी कीमत $100 से भी कम होती है और जिनको आसानी से डार्क वेब के थ्रू खरीदा जा सकता है। फैक्ट नंबर 18, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स 2019 में हुए ऐसे डाटा ब्रीचेज यानी कि डाटा की सेंधमारी की एवरेज कॉस्ट $3.92 मिलियन थी। मतलब कि 2019 में कंपनीज को ऑन एन एवरेज $3.92 मिलियन का नुकसान हुआ था हर एक डाटा ब्रीच की वजह से। अब आज का लास्ट फैक्ट है फैक्ट नंबर 19, अकॉर्डिंग टू गार्टनर वर्ल्ड वाइड साइबर सिक्योरिटी पे होने वाला खर्चा लगभग $133.7 बिलियन होने वाला है। मतलब कंपनीज अपने आप को साइबर क्राइम से बचाने के लिए लगभग $133.7 बिलियन खर्च करेगी। ओके सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम हैकिंग के बेसिक्स के जानने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।